चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट। तो ये चार चीज हर वीडियो में हम बोलते हैं, वो आपके देखने के समय को लेके बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए इसके पहले जो हम लोग देखे थे चार्ज के बारे में पढ़े कि चार्ज क्या है, चार्ज के यूनिट्स क्या है, चार्ज के डायमेंशन क्या है और समथिंग कितने प्रकार के चार्ज होते हैं और वेज ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, किस किस तरीके से हम बॉडी को चार्ज करते हैं, किस किस तरीके से बॉडी को चार्ज करते हैं। नाउ फिर हम आपके सामने नया चीज लेके आए हैं कि चलिए हम लोग देखते हैं कंडक्टर कि कंडक्टर क्या है, चालक क्या है। तो चालक के बारे में जैसा आप पहले से भी थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं और उसके अनुसार अगर आप बात करें कि कंडक्टर है क्या, तो कंडक्टर है कि those substance which is used to carry or conduct electric charges from one place to other place, one place to other place is called conductor। उसे हम कंडक्टर कहते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं कि वह पदार्थ जिसका उपयोग विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। किन किन चीजों में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करती है, जैसे में कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ऑलमोस्ट ऑल कंडक्टर थी, जितने भी मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, समथिंग सब में है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। तो जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लिखें तो चलिए सबसे पहले हमने लिखा कॉपर, एल्युमिनियम, जैसे सिल्वर। चलिए यहाँ पर हम जान रहे हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। अगर आप बात करें कि जैसे ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर का मतलब हो गया कि पीने वाला पानी, जो पानी हम लोग पीते हैं, या ह्यूमन बॉडी, वाटर, एसिड सॉल्यूशन, ह्यूमन बॉडी। तो ये सारे आपके कंडक्टर हैं। चलिए जैसे और भी बहुत सारे आपके कंडक्टर्स हैं। चलिए बहुत आराम वाला चीज है कि वह पदार्थ जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, उसे कंडक्टर कहते हैं, नेक्स्ट इसके बाद आती है इंसुलेटर कि व्हाट इज इंसुलेटर, कि इंसुलेटर हम किसे कहते हैं। तो इंसुलेटर आपका हो जाता है अचालक, कि इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो इंसुलेटर हम लोग कहते हैं कि जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाते, जैसे आपका वुड हुआ, लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, वैक्स हुआ। तो ये सब सारी चीजें जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करने के लिए नहीं किया जाता, चार्ज को कंडक्ट करने के लिए नहीं किया जाता, और वो सब्सटेंस जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट नहीं होता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा दो सब्सटेंस which is not used to carry or conduct electric charges, from one place to other place. Other place is called insulator। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे इंसुलेटर कहते हैं कि वह पदार्थ जिसका उपयोग विद्युत धारा को या विद्युत आवेश को
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं किया जाता है उसे अचालक कहते हैं। क्लियर। और अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल में सबसे पहले वुड, प्लास्टिक, रबर, वैक्स, etc. और बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे जिसके बारे में आप जानते होंगे कि वो इंसुलेटर है। सिंपल मीनिंग कि वह पदार्थ जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाते हैं उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक, शायद आपने कंडक्टर का लिख लिया होगा मैंने कि कंडक्टर क्या है। तो ये आपका हो गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ना एक और सब्सटेंस आता है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। वैसे तो सेमीकंडक्टर आज के डेट में सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इन्वेंशन हो रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आपके सिलेबस के अनुसार एक सेमीकंडक्टर डिवाइस आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत विस्तार से सेमीकंडक्टर पर बातें हम अपने चैप्टर्स में करेंगे। अभी आप सिंपल देखेंगे सेमीकंडक्टर, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध, और कंडक्टर का मतलब होता है चालक। तो ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब जरूरत पड़े तो चालक भी है और जरूरत पड़े तो अचालक भी है। कि वैसा सब्सटेंस जो चालक भी है और अचालक भी है। एक तो चालक था, दूसरा अचालक था, या इसे हम चालक भी कहते हैं। और सेमीकंडक्टर आपका वो सब्सटेंस है जो दोनों के बीच में रहता है, कि किसी समय वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है और किसी समय वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये कहता है कि दो सब्सटेंस which lies between conductor and insulator is called सेमीकंडक्टर। इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है या इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं कि वह पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच रहता है उसे अर्धचालक कहते हैं। तो उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक, तो वह पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच रहता है उसे अर्धचालक कहते हैं। अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब ये बात आती है कि आखिर कौन से इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं आपको। तो मेटल में, अगर हम मेटल में बात करें तो दो सब्सटेंस, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। अगर आप देखें तो ये आपका हो गया सिलिकॉन और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। तो एक्चुअल में ये दो जो हैं ये आपको प्योर सेमीकंडक्टर है। बाकी और भी शायद बहुत सारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं जिसके बारे में विशेष अध्ययन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में करेंगे। करेक्ट।
तो ये आपको तीन चीज हुआ, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्लियर। चलिए इससे आगे हम लोग कुछ अच्छी चीजों की तरफ बढ़ते हैं कि जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि जिस प्रॉपर्टीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ना देखें, ये सारे लिख लिए, क्लियर हो गया, मिटा दें। ओके, तो चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा मन भी लगेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो ये आपका हुआ आवेश के गुण। आवेश के गुण की क्या क्या, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे कि जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से अगर आप रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद अगर हम दूसरे पीस सेम ग्लास रॉड और सिल्क को करें तो सेम प्रोसेस होगा। अगेन ग्लास पे पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। जब दो ग्लास रॉड को किसी धागे से टांग कर हैंग किया गया तो ये पाया गया कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से दो सिल्क क्लॉथ भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक ग्लास रॉड और एक सिल्क कपड़े को थ्रेड की सहायता से हैंग किया जाता है तो दोनों एक दूसरे के पास आने लगता है, जिससे एक निष्कर्ष निकाला गया कि लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। एंड अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो इससे हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज निकालते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कौन सा आता है कि like charges repel each other, like charges repel each other and unlike charges attract each other, and unlike charges attract each other। इसका मतलब हुआ कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो ये चलिए पहला प्रॉपर्टीज हुआ कि जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पर इस तरीके से ये आपका प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर ये माइनस चार्ज है और ये भी माइनस चार्ज है तो सेम प्रॉपर्टी, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। और अगर आपका एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करता है। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। नाउ हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कौन से हैं। तो जैसे कहता है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको कहती है एडिविटी ऑफ चार्ज। एडिविटी ऑफ चार्जेज का मतलब होता है आवेश का योग। आवेश का योग कहने का मतलब है
तो कोई भी बॉडी है या सिस्टम है, जैसे आप ले कि ये एक बॉडी है और इस पर हम बहुत सारे चार्ज को दे दें कि जैसे अगर आप देखें तो 7 कूलम, जैसे 6 कूलम, -9 कूलम, -2 कूलम। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो अगर आप देखें गौर से तो ये 7 और 6 13 कूलम पॉजिटिव में है और -9 -2 माने -11 कूलम। तो ये आपको कहता है किसी भी बॉडी या सिस्टम पर नेट चार्ज जो होती है, टोटल चार्ज जो होती है, वो टोटल चार्ज के सम के बराबर हो जाता है, टोटल चार्ज के सम के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये 7 और 6 13 ये प्लस में है तो ये माइनस में है, मतलब प्लस और माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर आप नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज आपको हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2 कूलम, इट इज इक्वल टू 2 कूलम, इट इज इक्वल टू 2 कूलम। ऐसे भी आप एक चीज अपने दिमाग में रखें कि चार्ज क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है और जितने भी फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी हैं उसका सम स्केलर होता है और जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है उस सारे का सम वेक्टर होता है, उस सारे का सम वेक्टर होता है। जैसे सिंपल में आप समझें कि प्लस को प्लस कर देना है और माइनस को माइनस कर देना है, क्लियर। तो इसे हम लोग कहते हैं एडिविटी ऑफ चार्जेज, कि द टोटल चार्ज और नेट चार्ज, कि द टोटल चार्ज और net charge of a body or system, of a body or system is equal to the sum of all charges present on that body or system, कहता है किसी वस्तु या निकाय पर कुल आवेश, किसी वस्तु या निकाय पर कुल आवेश उस वस्तु या निकाय पर उपस्थित सभी आवेश के योग के बराबर होता है, सभी आवेश के योग के बराबर होता है। कि जैसे अगर आप देखें तो ये आपका एक बॉडी है जिस पर चार्ज कितना है, ये आपका Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और भी बहुत सारे चार्ज हैं तो Qn है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल चार्ज और नेट चार्ज, तो ये आपका टोटल चार्ज का मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज का मतलब होगा कुल आवेश और ये कुल आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट Qn, क्लियर ना। अगर नोट में आप देखें तो नोट में आपका हो जाता है कि इन टेकिंग सम ऑफ चार्जेस, in taking sum of charges, that sign must be taken into account,